तो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग पहला टेस्ट सीरीज करेंगे संख्या पद्धति का, यानी बैक टू बैक 10 क्वेश्चन करेंगे संख्या पद्धति के बारे में, नंबर सिस्टम के बारे में, जो हम लोग क्लास में किए हैं। यानी 2 क्लास हम लोग लगातार किए थे। दोनों क्लास में जो जो चीज सीखे हैं उसी के बिहाफ पर आज का जो भी सेशन करेंगे, आज का जो भी क्वेश्चन करेंगे उसी के बिहाफ पर होगा। क्योंकि कुछ हम लोग सीखेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे, तभी हम लोगों को क्या होगा, प्रैक्टिस के हिसाब से हो जाएगा, यानी प्रैक्टिस हो जाएगा। तो सबसे पहले ये हमारा फर्स्ट टेस्ट सीरीज है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या लिखा हुआ है, 7 5 8 1 3 4 का प्रयोग करके 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बनाइए। यानी ये जो डिजिट दिया हुआ है, इस डिजिट को लेकर हमें 6 अंक का सबसे बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है। तो सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग को पता है, सबसे बड़ी संख्या जब हमें निकालने के लिए बोलेगा तो क्या करते हैं, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में यानी अवरोही क्रम में हम लोग सजाते हैं। इसको कैसे सजाते हैं, सबसे बड़ी वाला संख्या होगा, उसके बाद छोटी छोटी करते करते छोटी में, तभी हो जाएगा क्या, ये सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या जब इसको निकालने के लिए बोलेगा तो सबसे बड़ी, इसके अंदर हम लोग देखेंगे सबसे बड़ी कौन है, 8 है जी। उसके बाद कौन है जी, 7। उसके बाद कौन है, 5। उसके बाद कौन है, 4। उसके बाद 3। उसके बाद 1। ये हो जाएगा हमारे सबसे बड़ी से बड़ी संख्या। देखिए, इसमें इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप इस क्वेश्चन को भी नहीं कर पाएंगे। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। हम लोग 2 वीडियो में कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे, तो उसी के बिहाफ पर आज हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 7 5 4 3 1, यानी 8 7 5 4 3 1, यानी हमारा जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा बी। आप भी कोशिश कीजिए, क्वेश्चन आसान होगा, आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर है। आप लोग क्या कीजिए, क्वेश्चन देखिए, वीडियो को बंद कीजिए, नहीं स्टॉप कीजिए, उसके बाद क्वेश्चन को करिए, फिर आगे वीडियो चलाइए। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपका आंसर और हमारा आंसर क्या दोनों मैच हो रहा है। अगर मैच हो रहा है तो इसका मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर मैच नहीं हो रहा है तो आप कॉन्सेप्ट को पहले क्लियर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 3 9 2 0 में किसी एक संख्या को 2 बार, देखिए क्वेश्चन कैसे करेगा, क्वेश्चन कैसे लेगा कि किसी संख्या को 2 बार यूज करके, यानी एक ऐसा संख्या लेना है, उसको 2 बार, कोई भी एक संख्या हो उसको 2 बार यूज करना है, प्रयोग करके छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी संख्या बताइए। यानी इसके अंदर जो 4 डिजिट दिया हुआ है, यानी 4 डिजिट, 4 अंक कौन सा दिया हुआ है, 3 9 2 और 0, इससे क्या करना है, सबसे बड़ी से बड़ी संख्या, लेकिन कोई एक ऐसा संख्या हो जिसको क्या करना है, 2 बार रिपीट करना है, 2 बार रिपीट करना है। तो छोटी से छोटी संख्या, तो सबसे बाद जब छोटी से छोटी संख्या आएगा, छोटी से छोटी संख्या कैसे बनाते हैं हम लोग, क्या करते हैं, उसको कैसे बनाते हैं, अवरोही आरोही क्रम में बनाते हैं। यानी सबसे छोटी वाला संख्या देते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं, लेकिन 0 सबसे पहले हम लोग लगाते नहीं है। तो इसलिए क्या करेंगे, सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या हो जाएगा, इसके अंदर देखिए सबसे छोटी से छोटी संख्या, यानी सबसे छोटी संख्या कौन है, 0 है। उसके बाद कौन है, 2 है। तो हम लोग क्या करेंगे, 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम लोग किससे करेंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे। तो 2 को हम लोग लिखेंगे, यानी जब छोटी संख्या की बात आए तो छोटी संख्या क्या हो जाएगा, छोटी संख्या क्या हो जाएगा, पहले 2 को यूज करेंगे। अब बोल रहे हैं कि 2 बार कोई एक ऐसा संख्या को यूज कीजिए, यानी बार बार उसको रिपीट करना है। तो इनमें से क्या करेंगे, ये जो 0 है ना, इस 0 को हम लोग 2 बार यूज कर देंगे, क्योंकि 0 को 2 बार यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा ये संख्या क्या हो जाएगा, छोटी सी सबसे छोटी संख्या में बन जाएगा। क्योंकि हम लोगों को करना क्या है, 0 से स्टार्ट नहीं करना है छोटी संख्या के लिए। हम लोग क्या करना है, हम लोगों को जो इसके अंदर जो सबसे छोटी संख्या होगा 0 को छोड़कर उसी से स्टार्ट करना है। उसके बाद हम लोग 0 लगाएंगे, तो लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो छोटी से छोटी संख्या हो जाएगा। तो क्या करेंगे, 0 को हम लोग क्या करेंगे, 2 बार यूज कर लेंगे। उसके बाद क्या करना है, 3 को करना है, उसके बाद 9 को करना है। देखिए इतने में क्या क्वेश्चन हम लोगों को सॉल्व हो सकता है, नहीं, क्योंकि इनमें से क्या हो जाएगा, देखिए 2 जगह एक ऐसा है 20039 20039, यानी ये तो होगा, ये बी और डी में से कोई एक का आंसर होगा। ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, ये भी हो नहीं सकता, क्योंकि छोटी से छोटी संख्या बोल रहा है। इनमें से ये छोटी से छोटी संख्या नहीं है, ये छोटी से छोटी संख्या नहीं है। इनमें से क्या होगा, बी और डी के में से कोई एक होगा। अब इनमें देखेंगे कि बाद में क्या बोल रहा है कि बड़ी से बड़ी संख्या। अब इसका मतलब ये दोनों में से जो बड़ी संख्या होगा उसी को मानेंगे। तो ये दोनों में से बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, इसको यूज करेंगे। तो बड़ी संख्या निकालने के लिए क्या कर रहे थे, अभी हम लोग ऊपर में क्या कहते थे,
डिसेंडिंग ऑर्डर में चले थे, तो इसको भी हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में चलेंगे। कैसे करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे कितना? 9। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? 9 लिखेंगे। फिर उसके बाद दो संख्या यूज करने के लिए बोल रहा है, हमें 2 बार यूज करने के लिए बोल रहा है, और बड़ी से बड़ी संख्या बोल रहा है। तो जब भी 2 बार यूज करने के लिए बोलेगा तो क्या करेंगे? इनमें सब जो छोटी था उसी को 2 बार यूज किए थे, यानी छोटी संख्या के समय 0 को 2 बार यूज किए थे। अब इसमें बड़ी संख्या के समय क्या करेंगे? जो बड़ी होगा उसी को तो 2 बार यूज करेंगे, तभी तो बड़ी संख्या बनेगा। तो क्या करेंगे? ये जो 9 है, इस 9 को क्या करेंगे? 2 बार यूज कर लेंगे। ठीक है, ये 9 को क्या करेंगे? 2 बार यूज कर लेंगे। तो 2 बार यूज हो गया, उसके बाद क्या करेंगे? हम लोग लिखेंगे 3, उसके बाद 2, उसके बाद 0, यानी 99320। यानी 99320 कौन सा है? 99320। ये वाला नहीं है, 993230 है, इसमें 99320। इसका मतलब हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा? वो डी होगा। ध्यान से देखिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप नहीं बना सकते, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो ये चीज आप लोगों को पता नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या करना है? आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। अगर आप हमारे वीडियो को नया देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारा वीडियो आते ही आपको अपलोड हो जाएगा। इस टाइप के वीडियो हमारे आते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। हमारे जो वीडियो हम लोग छोड़ते हैं वो सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करवाते हैं, उसके बाद क्या करेंगे? हम लोग ऐसे टेस्ट सीरीज करेंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा? आपका जो मैथ्स का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो पूरा के पूरा क्लियर हो जाएगा। चाहे आप किसी भी फील्ड में आप तैयारी कर रहे हो, मैथ्स 2 + 2 4 ही होता है, चाहे कोई भी फील्ड में हो, चाहे जी मेंस क्यों ना हो, उसमें भी यही चीज होता है। लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आप किसी टाइप के तैयारी कर रहे हो, एक टाइप का नहीं, मैं बोलूँ हजारों टाइप की तैयारी कर रहे हो, नेवी में कर रहे हो, रेलवे में कर रहे हैं, एसएससी के लिए कर रहे हैं, किसी भी टाइप के कर रहे हैं, मैथ्स जो होते हैं वो मैथ्स ही होते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो आप लाइक शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो आपके सामने है, क्या लिखा हुआ है? संख्या 2, 3, 6, 1, 3, 4 में 6 के जातीय मान तथा स्थानीय मान का अंतर ज्ञात करें। तो ये एक हमारे पास संख्या दिया हुआ है। वीडियो को स्टॉप करके आप इसको पहले कीजिए। ठीक है, सबसे पहले क्या दिया हुआ है? 2, 3, 6, 1, 3, 4। इसमें बोल रहा है कि 6 का जातीय मान। तो 6 का जातीय मान क्या होगा? यानी फेस वैल्यू 6 का जातीय मान 6 होता है, फेस वैल्यू चेंज कभी नहीं होता है। हम लोग क्लियर कर चुके हैं। 6 का वैल्यू जातीय मान जब भी होगा, किसी संख्या का जातीय मान यानी फेस वैल्यू, यानी जो जैसा है वैसा ही दिखेगा। यानी 6 का फेस वैल्यू कितना हो जाएगा? यानी जातीय मान कितना हो गया? 6। अब बोल रहा है कि स्थानीय मान, यानी जो 6 है उस कौन स्थान में बैठा हुआ है। अब देखेंगे 6 कौन सा स्थान में बैठा हुआ है? 1, 2, 3, 4, इकाई, दहाई, सैकड़ों, हजार। यानी इसका जो स्थानीय मान का बात आएगा तो ये कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। यानी 6 जो बैठा हुआ है किसके पोजीशन में बैठा हुआ है? स्थान में बैठा हुआ है 1000 के स्थान में। तो इसका मतलब 6 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 6000। अब ये दोनों का क्या बोल रहा है? अंतर, यानी अंतर निकालने का बोल रहा है। ये दोनों का अंतर कर देंगे, यानी 6000 से जब 6 को अंतर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5994। इसका मतलब हमारे इनमें से आंसर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसको इससे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 6 कम हो जाएगा, यानी 6 कम हो जाएगा तो इसका मतलब 5994 हो जाएगा। आसान था। कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। और मैं एक चीज बताया था आपको कि नोट्स बनाइए। नोट्स बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये सब चीज आपका देखते ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर। देखिए इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। संख्या पद्धति में इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। जो हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे, यानी 2 दिन का जो कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे, उसी के माध्यम से उसी का ही बिहाफ पर एक क्वेश्चन है। और भी क्वेश्चन होंगे और भी कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, लेकिन जो कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे उसको करना है। रिविजन जरूरी है, रिविजन जरूरी है। तो क्या है? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, हम लोग 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पता चलाए थे। 2 अंक क्या होता है? 99 होता है, यानी सबसे बड़ी संख्या होता है। तो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा आपके सामने? 9999।
यानी 9,999। 4 अंक का सबसे बड़ी संख्या हो गया। इससे ज़्यादा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 अंक का हो जाएगा, यानी 10,000 हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ी संख्या हो गया। अब बोल रहा है कि छोटी संख्या, यानी 4 अंक का सबसे छोटी संख्या। 4 अंक का सबसे छोटी संख्या क्या जानते हैं हम लोग, ये सबसे छोटी संख्या हो गया। इससे अगर छोटी करें तो कितना हो जाएगा, 999, यानी 999 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये सबसे 4 अंक का सबसे छोटी संख्या है और ये 4 अंक का सबसे बड़ी संख्या है। अब इसमें से क्या बोल रहा है कि इसका अंतर निकालना है। तो अंतर निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसको अंतर यानी घटाएंगे। जब घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9 9 9 और ये कितना हो जाएगा आपका 8। यही तो होगा। इसका मतलब 8 9 9 9 आपका आंसर में देख लीजिए कहाँ पर, ये हो जाएगा आपका सी, है ना आसान। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, फिर देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन आपके सामने हैं, 5 और छठा। 5वें में क्या बोल रहे हैं, 2 6 5 6 7 में 6 के दोनों स्थानीय मानों का अंतर। यानी इसके अंदर 6 दो जगह दिया हुआ है, देखिए। अब दोनों 6 का स्थानीय मानों का अंतर निकालने को बोल रहा है। इसी टाइप के क्वेश्चन थोड़ा सा क्या करता है, क्वेश्चन को घुमा देता है। ऐसे कुछ नहीं है, सब क्वेश्चन को सिर्फ घुमाने वाली बात है, यानी डराने वाली बात है। अगर इसको देखकर हम लोग डर गए तो खत्म हो गए। तो डरना नहीं है, क्या करना है, इसका दोनों स्थानीय मान, इसका स्थानीय मान क्या होगा जी, इसका स्थानीय मान इकाई दहाई सैकड़ों हजार, यानी 6 × 1000। इसका मतलब कितना होगा, 6000। इसका स्थानीय मान कितना होगा जी, इसका स्थानीय मान दहाई के घर में है, यानी 6 × 10। इसका मतलब कितना हो गया, 60। अब ये दोनों का अंतर बोल रहा है। अब ये दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा जी, इधर 1 चला जाएगा जी, 9 हो जाएगा जी, 10 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, इसमें कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी 5940। आसान सा है। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, हम लोगों को करना है बार बार इसी टाइप के क्वेश्चन को देखना है, प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने से ही क्या होगा, आपको आसान हो जाएगा, हर चीज समझ में आ जाएगा, ज्यादा से ज्यादा समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन जो है वो क्या लिखा हुआ है, ये दिया हुआ है 70560 में 5 और 6 का स्थानीय मानों का गुणनफल। देखिए, कभी अंतर बोलेगा, कभी गुणनफल बोलेगा, कभी जोगफल बोलेगा, कभी भागा भी बोल सकता है। ठीक है, तो इसमें डरना नहीं है, हर चीज एक ही होता है। इसमें 5 और 6 का, इस 5 का क्या हो जाएगा जी, 5 का गुणनफल कितना हो जाएगा, स्थानीय मान कितना हो जाएगा, ये दहाई घर में 100 के घर में बैठा हुआ है तो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा के घर में बैठा हुआ था 100 से हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका 1 2, यानी 500 हो जाएगा। अब ये 6 का कितना हो जाएगा जी, 6 का हो जाएगा 6 × 10, यानी दहाई घर में बैठा हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा, 60। अब 60 और 500 का मल्टीप्लाई करेंगे, 60 और 500 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 0 हो जाएगा, 1 2 3 और 5 6, ये कितना हो जाएगा, 30, यानी आपका आंसर जो हो जाएगा वो 30,000 हो जाएगा, यानी सी। ये टेट में आया हुआ क्वेश्चन है, सी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है फरवरी 2014 का। इसी ढंग का क्वेश्चन तो आते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा सा वेरिएशन लाएंगे, ये आसान हो गया हमारे लिए। अब थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन में वेरिएशन थोड़ा सा देखेंगे। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन क्या है, 7वां और 8वां। इसमें लिखा हुआ है 5 3 2 6 2 में 5 का स्थानीय मान तथा अंकित मान। देखिए, अंकित मान अब क्या है, जातीय मान तो हम लोगों को पता था, अंकित मान क्या है, तो ये निकालने के लिए बोल रहा है। ये आया हुआ है सीटेट सितंबर में 2014 का। अब देखिए, इसके अंदर क्या दे दिया, थोड़ा सा वेरिएशन आया कि जातीय मान के बदले वो अंकित मान कर दिया, क्योंकि जातीय मान जो है और अंकित मान सेम टू सेम है, क्योंकि हम लोग कॉन्सेप्ट में भी क्लियर किए थे। तो जातीय मान के बदले अगर अंकित मान दे दे तो आप इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अंकित मान का मतलब होता है वही लिखा हुआ मान। अगर इसका इंग्लिश वर्जन देखेंगे तो इसके अंदर फेस वैल्यू लिखा होगा। तो अंकित मान मतलब जो चीज लिखा हुआ है उसी चीज के बारे में। जातीय मान क्या हुआ है, उसका जाति, यानी जैसे है वैसे ही है। तो इसीलिए जातीय मान और अंकित मान, इसका मतलब दोनों बराबर चीज है। इसके देखकर आप इसको मतलब सोचिएगा नहीं कि कोई दूसरा चीज है, ये क्या है, वही सेम टू सेम चीज है। तो इसका जातीय मान और अंतर्मान इसको कर ही लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसका 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा जी, 5 का स्थानीय मान क्या है, 17,000, यानी कितना हो जाएगा, 5,000 हो जाएगा। और क्या बोल रहा है कि इसका जातीय मान कितना होता है, 5 ही होता है, यानी अंकित मान जो लिखा हुआ है, जो अंकित किया हुआ है उसी को ही है, यानी 5 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये हो जाएगा अपना आंसर। इसका मतलब हो गया पहला वाला आंसर।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 29503। देखिए थोड़ा सा वेरिएशन कर दिया इस क्वेश्चन में। क्या कर दिया, इसके लिए 5वां स्थानीय मान बोल रहे हैं और इसके लिए क्या बोल रहे हैं कि ये 7 का अंकित मान बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें करना क्या है कि इसका जातीय मान, इस जो संख्या दिया हुआ है इसका 5 का स्थानीय मान लिखना है। 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा जी, 500, क्योंकि इकाई दहाई साइड पड़ा, 100 में हो जाएगा तो 500 हो जाएगा। इसमें 7 अंकित मान लिखा हुआ है। 7 का अंकित मान कितना होगा, 7 का अंकित मान सिर्फ 7 ही होता है जी। ठीक है, अब ये दोनों का क्या करना है, हमें अंतर निकालने का बोला है, तो अंतर निकालेंगे। अंतर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इधर से आ जाएगा 9 हो जाएगा, इधर से आ जाएगा 4 हो जाएगा। इसका मतलब ये हमारा आंसर कौन सा हो गया जी, बी हो गया। इसी ढंग के क्वेश्चन है, हमें क्या करना है, एक्टिव होना है, एक्टिव होकर हमें देखना है। नेक्स्ट और 2 क्वेश्चन ले लेते हैं, हमारा बैक टू बैक 10 क्वेश्चन हो जाएगा, लगभग सारा इसके अंदर क्लियर हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन आपके सामने है। 9वां क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है, आप अच्छे ढंग से देखिएगा, थोड़ा सा चेंजेस है। ये कैसे चेंजेस है, देखिए 3 अंकों की सबसे बड़ी 5 संख्या, यानी 3 अंक के सबसे बड़ी 5 संख्या लिखना है। उसके बाद क्या बोला, संख्याओं के आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही क्रम में उसको लिखने पर क्या हो गया, बाईं ओर से दूसरी संख्या कौन सी होगी। क्वेश्चन को समझिए पहले, यानी क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, 3 अंक के सबसे बड़ी से बड़ी संख्या लिखना है। यानी 3 अंक के सबसे बड़ी से बड़ी 5 संख्या लिखना है, तो क्या हो जाएगा, एक संख्या तो ये हो गया आपका, एक संख्या ये जो सबसे बड़ी संख्या है वो क्या है, और 995, ये हमारा 5 संख्या हो गया जो सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, लगातार 5 संख्या। अब इसको बोलेंगे आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम में लिखने का मतलब क्या हुआ, जो सबसे छोटी, उसके बाद बड़ी, उसके बाद बड़ी, आगे बड़ी। यानी क्या हो गया, 995 सबसे पहले लिखना है, उसके बाद 996, उसके बाद लिखना है 997, उसके बाद 998, उसके बाद और 999 इसके बाद। अब क्या बोल रहा है कि लिखने पर दाईं ओर से दूसरी संख्या, दाईं ओर से यानी राइट साइड से, दाईं ओर से, ये बाईं ओर लेफ्ट साइड, राइट साइड से दूसरी संख्या, यानी राइट साइड से दूसरी संख्या कौन सी होगी, ये राइट साइड हो गया। अब राइट साइड से दूसरी संख्या यानी दाईं, दाईं लिखा हुआ है, दाईं ओर से दूसरी संख्या कौन सी होगा, बाईं ओर से नहीं, ये बाईं ओर से, ये दाईं ओर से, तो दाईं ओर से दूसरी संख्या कौन सा हो जाएगा, 998। आप ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को सही ढंग से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन अगर सही ढंग से नहीं पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके अंदर गलती होने का चांस बहुत ज़्यादा है। क्योंकि अगर देखिए दाईं ओर से बोल रहे हैं, अब इधर से अगर गिन लेते हैं तो 996 भी ऑप्शन दिया होता है। बहुत सारे बच्चे इसके अंदर गलती कर सकते हैं। हमारे बोल रहे हैं कि दाईं ओर से, दाईं ओर से क्वेश्चन की तरफ से, दाईं ओर से नहीं, हमारे ओर से, दाईं ओर से, यानी इस साइड से। तो इस साइड से जब बोल रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ये 998 हो जाएगा, यानी हमारा आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट इसी टाइप के क्वेश्चन करते हैं और फिर आज का क्लास को विराम देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, 5 अंकों वाली कुल कितने संख्या है, 5 अंकों वाली कुल कितने संख्या है, 5 अंकों वाली कुल कितने संख्या है, यही है क्वेश्चन, ये हम लोग कर चुके हैं। 5 अंकों वाली का जब पूछा जाएगा तो क्या करेंगे, सबसे पहले 5 अंक का सबसे बड़ी संख्या से 4 अंक के सबसे बड़ी संख्या को क्या करेंगे, घटा देंगे। 4 अंक के सबसे बड़ी संख्या को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो कितना हो जाएगा ये, यानी आंसर डी। ठीक है, इस ढंग का भी हम लोग निकाल सकते हैं, ये हमारा तरीका है, ये शॉर्टकट तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, सबसे पहले क्या करेंगे, 5 अंक के सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे और 5 अंक के सबसे छोटी संख्या लिखेंगे। इसको क्या करेंगे, हम लोग घटा देंगे, फिर क्या करेंगे, इसके साथ 1 को जोड़ देंगे, तो ये भी हमारा नंबर आ जाएगा। लेकिन सबसे जो आसान तरीका है वो यही कहलाता है कि
5 अंक के सबसे बड़ी संख्या को घटाइए और इसके नीचे वाला चाहे जो भी संख्या 3 अंक का बोले तो 3 अंक का बड़ी संख्या लिखेंगे, फिर 2 अंक के बड़ी संख्या से घटा देंगे। अगर 4 अंक का बोले तो 4 अंक के बड़ी संख्या से 3 अंक के बड़ी संख्या को घटा देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो सबसे आसान तरीका यही है, आप यही फॉलो कीजिएगा। ये 9000 ये वाला काम मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें क्या होगा, पहले तो उधर बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाइए, फिर 1 को जोड़िए। अगर बाई चांस आप 1 को जोड़ना भूल गए तो आपका आंसर खत्म। तो इससे अच्छा तो आप यही कर लीजिए, ये आपका आसानी से हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं इस ढंग का वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।